नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे क्लास 12th हिस्ट्री के चैप्टर 7 जिसमें है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। तो इस चैप्टर में आप सभी को 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न कवर कराने वाले हैं जो आप सभी के आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना समय को गवाए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आप सभी का यहाँ पे पहला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1336 में जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है 2 नंबर। तो देखिए 2 नंबर प्रश्न में है कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। देखिए विजयनगर साम्राज्य के जो संस्थापक थे कौन थे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हरिहर और बुक्का जो कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है 3 नंबर। देखिए 3 नंबर प्रश्न में है कि विट्ठल मंदिर कहाँ स्थित है। देखिए विट्ठल मंदिर जो है कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का डी हो जाएगा हम्पी में। विट्ठल मंदिर हम्पी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है 4 नंबर। देखिए 4 नंबर प्रश्न में है कि विजयनगर साम्राज्य को किसने नष्ट किया। देखिए विजयनगर साम्राज्य को किसने नष्ट किया, तो दक्कनी सुल्तान ने। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का ये हो जाएगा, दक्कनी सुल्तान ने जो है विजयनगर साम्राज्य को नष्ट किया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर। देखिए 5 नंबर प्रश्न में है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। देखिए तालीकोटा का युद्ध जो है कब हुआ था, तो तालीकोटा का युद्ध हुआ, ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का डी हो जाएगा 1565 में जो है तालीकोटा का युद्ध हुआ। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है 6 नंबर। देखिए 6 नंबर प्रश्न में है कि कृष्णदेव राय किस राजवंश से संबंधित है। देखिए कृष्णदेव राय जो है किस राजवंश से संबंधित है, तो तुलुब राजवंश से। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तुलुब राजवंश से जो है कृष्णदेव राय संबंधित थे। अगला प्रश्न है 7 नंबर की विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे स्थित था। देखिए विजयनगर साम्राज्य जो है किस नदी के किनारे स्थित था, तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का बी हो जाएगा, तुंगभद्रा नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का बी सही उत्तर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे स्थित था, तो तुंगभद्रा नदी के। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है 8 नंबर। देखिए 8 नंबर प्रश्न में है कि डोमिंगो पायस है ना किस देश का यात्री था। देखिए डोमिंगो पायस जो है किस देश का यात्री था, तो यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, पुर्तगाल का है ना। डोमिंगो पायस पुर्तगाल का यात्री था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है 9 नंबर। देखिए 9 नंबर प्रश्न में है कि राय शब्द का अर्थ क्या है। देखिए राय शब्द का अर्थ क्या है, तो राय शब्द का अर्थ है राजा। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सी हो जाएगा, राजा है ना। राय शब्द का अर्थ क्या है, तो राजा। चलिए अगला प्रश्न है 10 नंबर। देखिए 10 नंबर प्रश्न में है कि विजयनगर में महानवमी डिब्बा क्या था। देखिए विजयनगर में जो है महानवमी डिब्बा क्या था, तो यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजकीय मंच है ना। महानवमी डिब्बा क्या था, तो राजकीय मंच। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 11 नंबर। देखिए 11 नंबर प्रश्न में है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी आधुनिक नाम क्या है। देखिए विजयनगर साम्राज्य की राजधानी का आधुनिक नाम जो है क्या है, तो विजयनगर साम्राज्य का नाम क्या है, तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है बी हो जाएगा, हम्पी है ना। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी का जो है आधुनिक नाम है हम्पी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है 12 नंबर। देखिए 12 नंबर प्रश्न में है कि हजारा मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है। देखिए हजारा मंदिर जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हजारा मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी हो जाएगा, राम और कृष्ण के चित्र के लिए। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर की विजयनगर में महानवी त्योहार जो है कितने दिनों तक मनाया जाता था, तो विजयनगर में जो है महानवी त्योहार कितने दिनों तक मनाया जाता था, तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सी हो जाएगा, 9 दिन तक जो है मनाया जाता था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 14 नंबर। देखिए 14 नंबर प्रश्न में है कि निकोलो कोंटी ने किसका वर्णन किया है। देखिए निकोलो कोंटी ने जो है किसका वर्णन किया है, तो विजयनगर साम्राज्य का। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का बी हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य का जो है निकोलो कोंटी ने वर्णन किया है। चलिए अगला प्रश्न है 15 नंबर। देखिए 15 नंबर प्रश्न में है कि अब्दुल रज्जाक ने किस शासक के दरबार का वर्णन किया। देखिए अब्दुल रज्जाक ने जो है किस शासक के दरबार का जो है वर्णन किया, तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सी हो जाएगा, देव राय द्वितीय के जो है दरबार का वर्णन किया है। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर। देखिए 16 नंबर प्रश्न में है कि डुअर्ते बाराबोसा किस देश का यात्री था। डुअर्ते बाराबोसा जो है किस देश का यात्री था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुर्तगाल का है ना। डुअर्ते बाराबोसा पुर्तगाल का यात्री था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर। तो 17 नंबर प्रश्न में है कि विजयनगर में नायक कौन थे। देखिए विजयनगर में जो है नायक थे वो कौन थे, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सैन्य प्रमुख और गवर्नर। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 18 नंबर। तो 18 नंबर प्रश्न में है कि अमर नायक प्रणाली किससे संबंधित थी। देखिए अमर नायक प्रणाली जो है किससे संबंधित थी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सैन्य और प्रशासन से। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है 19 नंबर। देखिए 19 नंबर प्रश्न में है कि विजयनगर में सिक्के किस धातु के बने
बनते थे? देखिए विजयनगर में जो सिक्के किस धातु के बनते थे? तो यहाँ पे आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा 19 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा, सोना के, है ना? सोना के बनते थे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 20 नंबर। तो 20 नंबर प्रश्न में है कि कमल महल कहाँ स्थित है? ये कमल महल जो है कहाँ स्थित है? तो कमल महल स्थित है हम्पी में। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सी हो जाएगा, हम्पी में कमल महल स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है 21 नंबर। तो 21 नंबर प्रश्न में है कि विजयनगर के बाजारों की विशेषता क्या थी? देखिए विजयनगर की बाजारों की विशेषता क्या थी? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना? यानी कि बड़े, बहुत बड़े और समृद्ध बाजार। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का ए हो जाएगा, है ना? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर। तो 22 नंबर प्रश्न में है कि विजयनगर में जल की आपूर्ति के लिए क्या था? तो विजयनगर में जल की आपूर्ति के लिए क्या था? तो नहर और जलाशय। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सी हो जाएगा, नहर और जलाशय जो है विजयनगर में जल आपूर्ति के लिए था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर। देखिए 23 नंबर प्रश्न में है कि विरूपाक्ष मंदिर किस देवता को समर्पित है? देखिए विरूपाक्ष मंदिर जो है किस देवता को समर्पित है? तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का बी हो जाएगा, शिव को, है ना? शिव को जो है समर्पित है। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 24 नंबर। देखिए 24 नंबर प्रश्न में है कि विजयनगर में घोड़ों का व्यापार कौन करता था? देखिए विजयनगर में जो है घोड़ों का व्यापार कौन करता था? तो अरब और फारसी व्यापारी, है ना? अरब और फारसी व्यापारी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अरब और फारसी व्यापारी जो है विजयनगर में घोड़ों का व्यापार करता था। चलिए अगला प्रश्न है 25 नंबर। देखिए 25 नंबर प्रश्न में कृष्णदेव राय ने किस उपाधि को धारण धारण किया, है ना? तो कृष्णदेव राय ने जो है किस उपाधि को धारण किया? तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का डी हो जाएगा, ये, है ना? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आंध्र भोज की, है ना? ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, आंध्र भोज को जो है कृष्णदेव राय ने धारण किया। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर। देखिए 26 नंबर प्रश्न में है कि विजयनगर साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? तो विजयनगर साम्राज्य में जो महिलाओं की स्थिति थी क्या थी? तो सम्मानजनक, वे प्रशासन में भी थी, है ना? सम्मानजनक और वे प्रशासन में भी थी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है 27 नंबर। तो 27 नंबर प्रश्न में है कि लोटस महल किस काम आता था? देखिए लोटस महल जो है किस काम आता था? तो लोटस महल किस काम आता था? तो राजा का विश्राम गृह के लिए। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजा का विश्राम गृह के लिए लोटस महल काम आता था। चलिए अगला प्रश्न है 28 नंबर। देखिए 28 नंबर प्रश्न में है कि विजयनगर में दास प्रथा कैसी थी? तो विजयनगर में जो दास प्रथा थी वो कैसी थी? तो विजयनगर में दास प्रथा थी लेकिन कठोर नहीं थी। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थी लेकिन कठोर नहीं थी। चलिए अगला प्रश्न 29 नंबर की गजशाला क्या थी? देखिए गजशाला क्या थी? तो गजशाला क्या थी? तो गजशाला क्या थी? तो यहाँ पे आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गजशाला जो है हाथियों का अस्तबल था। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 30 नंबर। देखिए 30 नंबर प्रश्न में है कि विजयनगर में मंडी का अर्थ क्या था? देखिए विजयनगर में मंडी का अर्थ क्या था? देखिए विजयनगर में जो मंडी का अर्थ था क्या था? ऑप्शन सी हो जाएगा, बाजार। विजयनगर में मंडी का अर्थ बाजार। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 31 नंबर। देखिए 31 नंबर प्रश्न में है कि संगम राजवंश के बाद कौन सा राजवंश आया? देखिए संगम राजवंश के बाद जो है कौन सा राजवंश आया? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुलू, है ना? सुलुबा राजवंश, सलुबा राजवंश जो है आया। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का ए हो जाएगा, सलुबा राजवंश। चलिए अगला प्रश्न है 32 नंबर। तो 32 नंबर प्रश्न में है कि तुलुब राजवंश के बाद कौन सा राजवंश आया? देखिए तुलुब राजवंश के बाद कौन सा राजवंश आया? तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, अराबिडु, जो कि तुलुब राजवंश के बाद आया था। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 33 नंबर की विजयनगर में सेतु बांध क्या था? देखिए विजयनगर में सेतु बांध क्या था? तो विजयनगर में सेतु बांध था बड़े पैमाने पर कृषि भूमि, है ना? यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बड़े पैमाने पे जो है कृषि भूमि। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 34 नंबर की विजयनगर में प्रौढ़ देवराय किस नाम से प्रसिद्ध था? तो देखिए विजयनगर में जो प्रौढ़ देवराय जो है किस नाम से प्रसिद्ध था? तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का ई हो जाएगा, देवराय द्वितीय के नाम से जो है प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है 35 नंबर। देखिए 35 नंबर प्रश्न में है कि विजयनगर में कदलीवन का अर्थ है। देखिए विजयनगर में कदलीवन का जो है अर्थ है, तो विजयनगर में जो है कदलीवन का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सी हो जाएगा, केले का बगीचा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न में है कि मातंगा पहाड़ी कहाँ है? मातंगा जो पहाड़ी है वो कहाँ है? तो मातंगा पहाड़ी है, ऑप्शन बी हो जाएगा, हम्पी में। मातंगा पहाड़ी हम्पी में है। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 37 नंबर कि विजयनगर में कोट्टम क्या था? देखिए विजयनगर में जो है कोट्टम क्या था? तो विजयनगर में कोट्टम क्या था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रशासनिक इकाई जिला। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का डी हो जाएगा, है ना? विजयनगर में कोट्टम क्या था? तो प्रशासनिक इकाई जिला। चलिए अगला प्रश्न है 38 नंबर। देखिए 38 नंबर प्रश्न में है कि विजयनगर साम्राज्य की सेना में कौन शामिल थे? तो विजयनगर साम्राज्य की सेना में कौन शामिल थे?
तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का 38 नंबर प्रश्न का जो है सी हो जाएगा, पुरुष और महिला दोनों। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है 39 नंबर। देखिए 39 नंबर प्रश्न में है कि रानी का स्नानागार कहाँ है। देखिए रानी का स्नानागार कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। हम्पी में, रानी का स्नानागार हम्पी में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 40 नंबर कि विजयनगर में कर प्रणाली कैसी थी। तो विजयनगर में जो है कर प्रणाली कैसी थी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, लचीली और कम। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सी हो जाएगा, लचीली और कम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 41 नंबर। देखिए 41 नंबर प्रश्न में है कि तालीकोटा युद्ध में विजयनगर की हार का मुख्य कारण। देखिए तालीकोटा युद्ध में जो है विजयनगर की हार का मुख्य कारण ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दक्कनी सुल्तानों की एकता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 42 नंबर। तो 42 नंबर प्रश्न में है कि विजयनगर में नरसिंह नायक किस राजवंश से था। देखिए विजयनगर में जो है नरसिंह नायक किस राजवंश से था, तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का डी हो जाएगा ना, तुलुब राजवंश से। अगला प्रश्न 43 नंबर की हम्पी को यूनेस्को ने कब विश्व धरोहर घोषित किया। तो हम्पी को जो है यूनेस्को ने कब विश्व धरोहर घोषित किया, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1986 में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हम्पी को जो है यूनेस्को ने 1986 में विश्व धरोहर घोषित किया। चलिए अगला प्रश्न है 44 नंबर। देखिए 44 नंबर प्रश्न में है कि विजयनगर में पट्टन स्वामी कौन था। देखिए विजयनगर में पट्टन स्वामी जो था वो कौन था, तो विजयनगर में पट्टन स्वामी था व्यापारियों का प्रमुख। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यापारियों का प्रमुख जो कि पट्टन स्वामी था। चलिए अगला प्रश्न है 45 नंबर। तो 45 नंबर प्रश्न में है कि विजयनगर में बड़ा शिवलिंग कहाँ है। देखिए विजयनगर में जो बड़ा शिवलिंग है वो कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना, हम्पी में। विजयनगर में बड़ा शिवलिंग है तो हम्पी में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 46 नंबर। तो 46 नंबर प्रश्न में है कि संगम का अर्थ क्या है। देखिए संगम का अर्थ क्या है, तो संगम का अर्थ होता है ऑप्शन डी, संघ या फिर समूह। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 47 नंबर। देखिए 47 नंबर प्रश्न में है कि विजयनगर में अंकुश का प्रयोग किसके लिए होता था। देखिए विजयनगर में अंकुश का जो प्रयोग होता था वो किसके लिए होता था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, हाथी के लिए। अंकुश का प्रयोग हाथी के लिए होता था। चलिए अगला प्रश्न है 48 नंबर। तो 48 नंबर प्रश्न में है कि जैन मंदिर विजयनगर में कहाँ है। देखिए जैन मंदिर विजयनगर में कहाँ है, तो हेमकूट पहाड़ी पर। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का ए हो जाएगा, हेमकूट पहाड़ी पर जो है विजयनगर में जो है जैन मंदिर है। चलिए अगला प्रश्न है 49 नंबर। देखिए 49 नंबर प्रश्न में है कि विजयनगर साम्राज्य में शिक्षा की भाषा क्या थी। देखिए विजयनगर साम्राज्य में शिक्षा की भाषा क्या थी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, संस्कृत और तेलुगु। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 50 नंबर। देखिए 50 नंबर प्रश्न में है कि विजयनगर साम्राज्य का पतन कब हुआ। देखिए विजयनगर साम्राज्य का जो पतन हुआ कब हुआ, तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सी हो जाएगा, 1565 में जो है विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। तो प्यारे साथियों आज का ये क्लास आप सबको कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।